मसीह ने फरीसियों से कहा, हे फरीसियों, परमेश्वर के राज्य राजा के रूप में तेरे बीच में है कहकर बोला है। The kingdom of God is in the midst of you. परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है। In the person of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व में तुम्हारे बीच में है। My presence, in other words, the Lord says, my presence makes the kingdom of God in the midst of you. दूसरे शब्दों में कहना, उपस्थिति, यीशु ने कहा मेरे उपस्थिति तेरे बीच में परमेश्वर के राज्य है। Oh, may God help us to understand this. परमेश्वर हमें सहायता करें The इस बात को realm समझने। where all things are worked
done according to the counsel of His own will in our own lives. और जहां मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की सनातन इच्छा की सुमति के अनुसार कार्य हो रहा है, वहां परमेश्वर के राज्य है। Oh, beloved saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, we thank God for the experience of new birth in our lives. Experience of new birth or born again experience. We thank God for that. और हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की अनुग्रह से मैं और आप नए सिरे से जन्म का अनुभव पाया। We have been delivered from the power of darkness. और हमने उस अंधकार की सामर्थ से हम स्वतंत्र हुआ। We have been translated into the kingdom of His dear Son. और हमें उसका प्रिय पुत्र के राज्य में दाखिल किया गया। We thank God for this precious work God has done in our lives. और परमेश्वर का इस बहुमूल्य काम हमारे जीवन में किया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। Oh, wherein we can say that God has commenced that, that work of His in our own lives in these days. और ये कहें, परमेश्वर ने अपना कार्य मेरे जीवन में करना आरंभ किया, क्या कर कहें। May we remain within the work of the Holy Spirit in our lives in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम पवित्र आत्मा कार्य करने का उस वातावरण में ही हम अपने आप को दीन और नम्र होकर सुप्रत कर उसमें विश्वास योग्यता के साथ रहें। May we not go and discern the things of the kingdom by our natural senses in these days. और इन दिनों में हमारे स्वाभाविक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा परमेश्वर की राज्य को इधर उधर खोज ना करें, But let us be tuned to the Spirit of God. परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ साथ हम रहें। May we contend for the faith, the reality of all that Christ is in our lives. और उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करें, जिस विश्वास का अर्थ जो है मसीह यीशु जो कुछ है उसका जीवित वास्तविकता। Let us be in the realm where God is working all things after the counsel of His own will in our lives, which is the kingdom. परमेश्वर की बलवंत और सामर्थ के हाथ में अधीन रहें, जहां परमेश्वर ने अपने सनातन उद्देश्य, सनातन इच्छा की सुमति के अनुसार कार्यशील है, उस क्षेत्र में, उस आत्मिक वातावरण में अधीन में मैं और आप रहें। Saints, many are being deceived in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में बहुत विश्वासी लोग भरमाए जा रहा है, धोखा। And we read in the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य को इस प्रकार हम how in these last days millions are going to be deceived in and through these outward displays. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन अंतिम दिनों में बहुत लोग इस प्रकट रूप में होने वाले घटनाओं के द्वारा भरमाए जाएंगे। Great miracles and wonders. और महान अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म के द्वारा बहुत लोग भरमाए जाएंगे। And in the midst of that, और उसके भीतर God is calling His true remnant in this hour who have been kept for the Lord Jesus Christ to contend for the faith in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन भरमाए जाने वाले इस वातावरण के भीतर परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में, इस घड़ी में, अंतिम घड़ी में, इस अंतिम क्षण में अपने शेष लोगों के लिए रखा है, जिनके द्वारा, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने पर है। Saints, this understanding from the Holy Spirit is going to govern your life in the days to come. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा की सहायता से इस वास्तविकता को, सच्चाई जो है मेरे और आपके जीवन में अब से आने वाले समय पर शासन करेंगे। This word and this light is going to separate us from many things in the days to come. और ये वचन, ये जीवन जो है कई बातों से जो हमारे चारों ओर हो रहा है उनसे मुझको और आपको अलग करेंगे। It is going to govern our decisions in life. और हमारे जीवन में कुछ निर्णयों को ऊपर वो उसकी प्रकाश के अनुसार ही शासन करेंगे। Let our deepest longing be, Lord, work out all things after the counsel of your own will in my life, which is your kingdom, Lord. परमेश्वर के हमारे हृदय के करार यही होना है कि हे परमेश्वर, तेरा सनातन उद्देश्य की सुमति के अनुसार तू मेरे जीवन में कार्य कर कि तेरे राज्य
मुझ में बने रहें, मुझ में विकासित होते जाएं। Yes, Lord, I want to remain in the realm where all things are worked out after the counsel of your own will. हे प्रभु परमेश्वर, मैं उस वातावरण में हमेशा आपके हाथ में, आपके वश में, आपके अधीन में सदैव रहना चाहता हूं, जिस वातावरण में आप अपने सनातन काल के उद्देश्य की सुमति के अनुसार कार्य करते रहता है। Now let's come back again to Luke 17, please. और वापस हम लूका रचित सुसमाचार 17वां को वापस आए। Luke chapter 17. और लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। You know, when we look into these verses again, फिर इस वचन को फिर दूसरी बार निहार कर you know, देखें। after sharing these things with the Pharisees, जब ये बातें फरीसियों से कहने के पश्चात, you know, we see the Lord straight away turning away from the Pharisees. और आप 22वां पद में देख सकता है, फरीसियों को ये उत्तर देने के पश्चात तुरंत ही फरीसियों से यीशु मसीह ने मुंह मोड़ लिया। After that, the Lord purposefully stopped speaking to these Pharisees. और एक उद्देश्य पूर्णता से प्रभु यीशु मसीह ने और इस फरीसियों से वार्तालाप करना छोड़कर अपने चेलों की ओर मोड़ लिया। He turned towards his disciples and began to instruct his disciples. Praise God. और फरीसियों को उत्तर देने के पश्चात तुरंत फरीसियों से वार्तालाप करना बंद करके फरीसियों से अपने चेलों की ओर मुंह फेर के अपने चेलों को निर्देश देने लगे। We read in verse 22, and he said unto the disciples. क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22वां पद में देखते हैं, यीशु ने चेलों से कहा। Now listen carefully here. ध्यान से सुनिए। The Pharisees considered themselves to be spiritual men. क्योंकि फरीसी लोग अपने विषय पर यही सोचते थे, हम बहुत आत्मिक लोग They हैं। were spiritual leaders in Israel. और उन लोग अपने विषय पर यही समझते थे, हम परमेश्वर के चुने हुए इस्राएलियों को हम आत्मिक अगुवे लोग हैं। But the Lord knew their hearts. परंतु सर्वज्ञानी प्रभु यीशु मसीह उनका हृदय को अच्छी तरह जानते Their हैं। hearts were waxed gross. Their eyes were not open to see the things of God. और क्योंकि यीशु मसीह अच्छी तरह जानता था, फरीसियों की आंखें जो है परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कार्यों को देख नहीं सकता। Their ears were dull of hearing. क्योंकि परमेश्वर का शब्द सुनने का उनका हृदय बहिरा हो You know, गया। when we turn to Matthew chapter 13, we heard this morning, और आज we have heard last प्रातःकाल Sunday. और पिछले रविवार भी सुना, आज प्रातःकाल भी सुना। When we turn to Matthew 13, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, the Lord says about the condition of the children of Israel. प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएलियों का आत्मिक जीवन का स्थिति को इधर वर्णन The करा condition of the Pharisees. और फरीसियों की आत्मिक जीवन की स्थिति। Verse 15. और उसकी 15वां For पद, this people's heart is waxed gross, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है and their ears are dull of hearing, और वे कानों से ऊंचा सुनते and हैं। their eyes they have closed. उन्होंने अपनी आंख मूंद ली है, Lest any time they should see with their eyes and hear with their ears and should understand with their heart and should be converted and I should heal them. कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। So we see that they had ears but they cannot hear. फरीसियों को अच्छा कान तो है, They have परंतु वो eyes. लोग परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं But सकते। their eyes are closed, उनकी आंखें परमेश्वर को देखने से अंधा है, बंद किया है, बंद and हुआ they है। cannot perceive the things of God. और उन लोग परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाएंगे। But the Lord said unto his disciples, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, but blessed are your eyes. और आगे मत्ती रचित सुसमाचार 13:16 में कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें, And for blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. हे मेरे चेलो, धन्य है तुम्हारी आंखें Yes. कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं।
Yes, praise God for this verse. और इस वचन के लिए हम प्रभु को स्तुति करें। You know, God really ministered this verse a week back in my own life. और वो एक सप्ताह के पूर्व मेरे जीवन में प्रभु ने इस वचन से वार्तालाप किया। Especially when we gather in the JNU. जब हम उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब एकत्रित होने के दिन में, You know, we see, saints of God, the privilege God has given to a remnant in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी में परमेश्वर ने इस सौभाग्यता अपने शेष लोगों को दिया। Blessed are your eyes. और Blessed are your ears. तेरे आंखें धन्य हैं, तेरे कान खाने हैं जो The धन्य Lord हैं। turned away from the Pharisees. प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुख जो है फरीसी से मोड़ लिया है And then he turned to his disciples. और अपने चेलों की ओर फेर लिया है And he began to instruct his disciples. और अपने चेलों को निर्देश देने लगे। And I believe that's what God is doing in this hour. और मैं विश्वास करता हूं इस घड़ी भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा There are many- अपने शेष लोगों के जीवन में There are many who claim to be spiritual in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी में बहुत लोग अपने जीवन के विषय पर दावा करते हैं हम आत्मिक लोग हैं They think that they are great people with great knowledge of the things of God. और उन लोग समझते हैं हम महान लोग हैं, हमारे पास बहुत परमेश्वर की महान ज्ञान है। But God is turning to his remnant in this hour, saints of God. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी में प्रभु परमेश्वर ने अपने शेष लोगों की ओर फिर रहा है। While many are coming to God with their wisdom, they are seeking the Lord for signs and wonders and displays that would please their earthly nature. God is sending them away, and the Lord is turning to his remnant in this hour to instruct them, to speak to them, to direct them, that they may progress on in God's mind and contend for that faith that is delivered unto them. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी पर भी जो लोग अपने प्राकृतिक समझ से अपने आप को बुद्धिमान समझकर Yes. और कई कई बातों को देखने के प्रकट रूप में देखने के लिए और निहार कर और खोज करता अपने प्राकृतिक आंखों से और देखने के प्रयत्न करता है, अपने आप को आत्मिक जन कहकर दावा करता है और उनसे इन दिनों में उस बड़ी भीड़ से प्रभु यीशु Yes. मसीह ने इसी घड़ी पर अपने शेष लोगों की और फिर कर उनको उन्होंने निर्देश देने लगा, उनको ये बताने, उसको दिशा दिखाने लगा और उनको उत्साहित करता है उस विश्वास के लिए Yes. पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों के लिए एक बार सौंपा गया I want था। to ask you, saints of God, are we keen? Are we interested for some instructions from the Lord? क्या परमेश्वर Or we want sensational things that would vibrate our natural soul man within? Or are we really keen to hear his instructions to our lives? परमेश्वर के प्रिय लोगों, What मैं are we keen now? आपके सामने इस संध्या काल के अवसर पर यह सवाल रखना चाहता हूं, क्या आप इस स्थान पर, इसी स्थान पर क्या परमेश्वर प्रभु की ओर से आने वाले आपके जीवन के लिए आने वाले निर्देशों को सुनने के लिए Yes. आप अपने कान खोल कर सुनने के लिए आए हैं या कुछ भौतिक आशीष जो आपके प्राणिक अपने शारीरिक मनुष्य को जो संतृप्त करता है, कुछ भौतिक आशीष प्रभु से पाने Yes. के लिए आप इधर आए हो। Even as he instructed his disciples then in those days, और उस समय पर भी उस दिनों पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को निर्देश दिया था, who would follow after him, जो लोग उसके पीछे चल रहे थे, he would instruct his disciples in every age and in every generation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह जो आजकल युगानुयुग एक सा ही है, हर युग में, Yes. हर पीढ़ी में Yes. अपने चेलों को वो निर्देश देते रहता है। And that same Lord is yet tonight, and in these days in our midst, Glory to to God. instruct his disciples, हालेलुया। to instruct his remnant in this hour, to instruct them that they may move in the direction that he has for us.
और परमेश्वर के प्रिय Listen लोगों, carefully, saints. वही कभी भी नहीं बदलने वाला वो यीशु मसीह आज भी हमारे भीतर पवित्र आत्मा के रूप में होकर मुझको और आपको, अपने शेष लोगों को जो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं, उनको निर्देश देकर Hallelujah. उसकी मार्ग जो अपने शेष लोगों के लिए उन्हें तैयार कर रखा है, उसको चलने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए हमारे भीतर है। Beloved, the crowds and the multitudes and majority of people today are looking for outward displays. They are being deceived in millions in this hour. But God is turning to a remnant, to a few who says, Lord, you have words of eternal life. We know that you are the Lord of our lives. He has instructions for us. और इस घड़ी पर बड़ी भीड़ लोग जो है, बड़ा भीड़, बड़े बड़े लोग जो है, प्रकट रूप में जो होने वाले घटनाओं को और आशीष पाने के लिए जब उन लोग ढूंढ रहे थे, Yes. उन लोग बहुत लोग जो है वो भरमाए गए हैं, बहुत लोग धोखे में हैं। इसी घड़ी पर, इसी अवसर पर, इसी क्षण पर, आज के दिन पर मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह ने अपने शेष लोगों की ओर फिरकर, जो जिन्होंने अपना जीवन में कहा, प्रभु तूने मुझको जीवन दिया, मैं तेरा ही हूं, तू मेरा जीवन का मालिक है, Yes. तू मेरा जीवन का स्वामी है, तू ही मेरा जीवन का प्रभु है, मेरे जीवन आपके हाथ के वश में है, इसलिए आप मुझे निर्देश दो, आप मुझे दिशा दिखाओ कहकर जो अपना जीवन प्रभु की ओर अपना हृदय फिरते रहता है, उनसे बात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह We are living in उनके और मुंह फिराया। We are living in an evil and wicked generation, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में और बुरे और दुष्ट पीढ़ियों में मैं और आप रहते हैं। You know, in some churches in US and Canada, और अमेरिका में और कनाडा में कई मंडलियों में you know, people are looking for something in these days is they say that God is filling their mouth with golden teeth. Filling their teeth, golden teeth. कुछ मंडलियों में, अमेरिका में और कनाडा में कुछ मंडलियों में लोगों को यही बताया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, इन दिनों में प्रभु ने अपने लोगों को सोने का दांत दे रहा है। Yes. The bad teeth is being removed and golden teeth is being given. जो प्रभु ने मेरे और आपका प्राकृतिक रूप में दिए हुए इस दांतों को निकालकर सोने का दांत की वरदान दे रहा है। And somebody asked me this question. कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछा, Is this true, brother? क्या ये सच्चा है भाई? If God has not given the first Adam a golden teeth, God is not interested to give anybody today a golden teeth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि मेरा और आपका सृष्टिकर्ता Deception, beloved. मैं- A generation that looks for signs and displays today. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Yes. मेरा और आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब अपने महिमा के लिए सृष्टि किया हुआ, पहला आदम को सोना का दांत नहीं दिया तो कभी भी किसी मनुष्य को मेरा और आपका परमेश्वर सोना का दांत नहीं देंगे, परंतु बहुत लोग इस प्रकट रूप में सोना के दांत पाने के लिए धोखे में पड़े हैं। Yes. And I was told that a church in South India is divided on this issue of golden teeth. One group says we believe in golden teeth, we want to have golden teeth. और Saints of God, this is happening among the spirit-filled believers. मैं What a deception. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बड़ी दुखदाई की बात है। Yes. और वो अमेरिका में वो प्रचार मंडली में हो रहा है, परंतु वो हवा में शीघ्र ही Come down.